बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 अप्रैल और दिन है मंगल का। अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट वाला जो सरप्राइज़ है वो अपोजिशन जमातों को इस वक्त मिल चुका है। जनाब बाजवा साहब की जानिब से क्या हिमायत जो है वो की गई है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नई तलवार लटक चुकी है अपोजिशन जमातों के ऊपर और ये सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। दो अहम चीज़ों के ऊपर आपको जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। एक तो ये कि अपोजिशन जमातें ये जो रूलिंग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इससे खुद ही पीछे हट चुकी हैं। एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आप कह लें वो फैलाई जा रही है। ये क्या है और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस रूलिंग के हवाले से और असद कैसर साहब के हवाले से कि शायद उन्होंने कोई कप्तान से बगावत की है, क्योंकि उस दिन इजलास के अंदर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी है, स्पीकर असद कैसर साहब ने रूलिंग नहीं दी और उन्होंने हुक्म मानने से इनकार किया इमरान खान साहब का। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इसकी भी असल हकीकत और डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं पहले सुप्रीम कोर्ट से करता हूँ क्योंकि वो बड़ा अहम चीज़ है, फिर उसके बाद बाकी मामलात की तरफ आता हूँ। तो मामला नाज़रीन इस वक्त कुछ इस तरीके से है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त खुद उनके अंदर ये सोच भी चल रही है और वो खुद ये कह रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो अब मज़ीद फंस चुके हैं और किसी तरीके से अब इस मामले से निकला जाए और जो एक हल है वो नए इंतखाबात ही हैं। ये अब अपोजिशन जमातों के अंदर खुद ये जो चीज़ है वो चल रही है और फंसने का जो अमल है वो इस तरीके से भी जाहिर है कि आज 2 दिन हो गए हैं नाजरीन, लेकिन अभी तक फारूक अशनायक जो कि अपोजिशन के वकील हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ, ये अभी तक अदालत में गए ही नहीं हैं। इनका कोई वकील अदालत में नहीं है। फारूक अशनायक पीपल्स पार्टी की तरफ से गए हैं, वो दलाइल दे रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने अभी तक नाजरीन जो चीज़ें डिस्कस की, जो दलाइल दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर बात हुई। यानी कि इजलास 14 दिन में बुलाना था, फिर इजलास जो है वो 14 दिन बाद बुलाया गया। इजलास को 7 दिन में वोटिंग होनी चाहिए थी, इतने दिन में वोटिंग होनी चाहिए थी, इजलास जो है वो 3 मिनट में ख़त्म हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई। अभी तक जो असल नुक्ता है यानी कि जो आर्टिकल 5 जो रूलिंग में यूज़ हुआ, अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और फिर इसके अलावा सबसे अहम चीज़ नाज़रीन जो लेटर है उसके ऊपर भी अभी उस तरह से खुलकर बात नहीं हुई और जब इन चीज़ों के ऊपर बात होगी तो फिर मज़ीद जो नकाब हैं वो चेहरों से उतरेंगे और अपोजिशन ये नहीं चाहती कि लेटर्स के ऊपर और ये आर्टिकल 5 क्योंकि रूलिंग के ऊपर वाजे है, बहुत वाजे है आइन के अंदर के वो चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर सी बात है इन्होंने अपना रोना धोना भी करना है। फिर जो लेटर वाला मामला है, अपोजिशन हुकूमत जो है इमरान खान साहब इस वक्त इतने पूरे एतमाद क्यों हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो लेटर है, जो तमाम तर चीज़ें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और अपोजिशन भी ये जानती है, लेकिन अपना बयानिया ये बना रही है कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। तो अगर दुरुस्त नहीं है अपोजिशन के बकौल तो ये लेटर वाला मामला खोलने से क्यों वो डरती हैं। तो इस वजह से अगर ये लेटर वाला मामला खुलता है और जाहिर सी बात है उसी बुनियाद के ऊपर ये रूलिंग और चीज़ें दी गई, अगर वो सच साबित हो जाती है तो फिर तो अपोजिशन मज़ीद जो है वो घिर जाएगी और ऑलरेडी ये बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अब ये आगे पीछे भी नहीं हो पा रहे। और सुप्रीम कोर्ट में अगर इसी तरह से मामला चलते रहे और जैसा कि अभी 2 दिन हो चुके हैं, पहले तो शोर कर रहे थे कि जल्दी से फैसला दिया जाए और अब आगे जो है वो चलते जा रहे हैं, तो एक वाज़ेह चीज़ जो नज़र आ रही है इस वक्त वो यही है कि इलेक्शन जो है, जो कि इमरान खान साहब सारा प्रोसीजर भी तेज़ी से कंप्लीट करते जा रहे हैं, नए इंतखाबात ही होंगे। तो बहरहाल अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त इस बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी इस बात की गवाही दीजिएगा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दायर ही हुआ था तो तब मैंने ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये चीज़ जब आएगी और अपोजिशन मज़ीद फंसेगी, और आज वही जो चीज़ है वो होती हुई नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और सबसे अहम चीज़ ये है कि DGISPR की जानिब से ये बात कही गई है कि जो कौमी सलामती की कमेटी थी इस लेटर के ऊपर जो इमरान खान साहब ने चीज़ें सामने रखी और फिर कौमी सलामती कमेटी का बयानिया आया जिसके ऊपर ये अपोजिशन वाले कहते हैं कि उनको जो है वो वजाहत देनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि जो कौमी सलामती का कमेटी का जो एलामिया था वही उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तीनों चीफ़ उसमें मौजूद थे और उसके बाद जो डिस्कशन हुई और चीज़ें हुई और उसके बाद एक मुश्तरका जो एलामिया था वो
जारी हुआ और उसमें ज़ाहिर सी बात है सबकी रजामंदी होती है। तो इनका जो मौक़िफ़ है वो भी वही है और ये एक और मज़ीद मोहर है इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर और ये मज़ीद अपोजिशन जमातों को इसने बंद गली के अंदर जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है और इसी वजह से अब ये इन तमाम तर मामलात से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो हल है मैं अगेन कहूँगा वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन नए इंतखाबात ही हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसा कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से भी कहा गया कि जब ये लेटर कमेटी में रखा जा रहा था तो आप लोगों ने उसमें शिरकत नहीं की, आप लोग उसमें होते तो आप लोगों को भी पता चल जाता, तो इसकी भी जो वजह है वो आपका जो अपोजिशन के वकील है उनको देनी पड़ेगी। तो ये मामला जो है वो अब खुलेगा भी और ये मज़ीद जो है वो इसके अंदर फंस जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, असद कैसद साहब के ऊपर जो है वो इस वक्त काफ़ी एतराज़ उठाया जा रहा है कि उन्होंने रूलिंग नहीं दी और जो एक खबर सामने आई है वो ये है कि क्योंकि उनका इख्तलाफ था इमरान खान साहब से और वो ये चाह रहे थे कि इस तरीके से चीज़ ना की जाए, हालांकि जो कानूनी टीम है इमरान खान साहब की उन्होंने उन्हें बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, तो इस वजह से उन्होंने वो इजलास में नहीं आए और फिर मजबूरन जो है जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब उनकी जानिब से ये जो रूलिंग है वो दी गई, जिसके ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ात जो हैं वो अब उठना शुरू हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन मैं आपको इसमें हकीकत बताता हूँ, टेक्निकली असद कैसर साहब आ ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तहरीक अदम एतमाद जो थी वो उनके खिलाफ भी दाखिल की जा चुकी थी और तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ दाखिल होने का मतलब ये था कि वो अब इजलास को चेयर नहीं कर सकते, तो टेक्निकली वो इजलास को चेयर ही नहीं कर सकते, तो वो तो फिर जो है वो किस तरीके से आ सकते। तो इस वजह से असद कैसर साहब की बजाय डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो थे वो आए और उन्होंने जो रूलिंग है वो दी है। और ये भी चीज़ मैं वाजे करता चलूँ, मैंने कल के व्लॉग में तफसीलन ये बताई है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब भी रूलिंग दे सकते हैं और उस दिन जो भी मौजूद होता है वो जो है वो स्पीकर ही होता है और उसको सेम ही गिना जाता है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि शायद स्पीकर रूलिंग दे सकता है, डिप्टी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता। इसमें मैंने आपको चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की मिसाल सामने रखी थी कि वहाँ पर भी जो रूलिंग दी गई थी वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था कि वोट मुस्तरद हैं, उसको अदालत में चैलेंज किया गया जो कि दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद हुई। तो बहरहाल ये एतराज़ है, इस चीज़ के अंदर जो है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ना। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ आपके सामने मैं रखता चलूँ कि चीन और रूस की जानिब से दोनों, पहले चीन की जानिब से और अब नाज़रीन रूस की जानिब से भी जो अमरीकी मुदाखलत है उस पर तशवीश का इजहार जो है वो कर दिया गया है। जब ये अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था तो उस वक्त चीन की जानिब से ये चीज़ें सामने आई थी और अब नाज़रीन जो रूस है वहाँ पर उधर अंदर मुजाहरा भी हुआ और अब बाकायदा तौर पर उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी बयान सामने आया और उसमें उन्होंने जो अमरीकी मुदाखलत है पाकिस्तान में, ये जो रिजीम चेंज वाली, इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर दिया है। अब यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि जब भी ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र जो है वो शुरू किया जाता है तो सबसे पहले डर और जो खौफ है वही एक बड़ी रुकावट होती है जो कि इस सफ़र को रोकती है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये अमेरिका के आगे डट कर अमेरिका का जो एक खौफ था अवाम के अंदर भी, या आप कह लें अवाम के अंदर तो खैर उस तरह से नहीं, लेकिन जो कुछ जहनी ग़ुलाम और जो बैगर्स आर नॉट चूज़र्स वाले लोग हैं उन्होंने अवाम को जिस तरीके से उनका माइंड सेट किया हुआ था, इस वक्त इमरान खान साहब ने अमेरिका के सामने डट कर ये जो माइंड सेट है उसको तो ख़त्म कर दिया है, यानी कि पहला स्टेप ले लिया है। और अगर इमरान खान साहब को ये कौम एक भारी अक्सरियत के साथ और 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस लेकर आती है और अवाम जो है वो इरादा करती है कि उन्होंने मुकम्मल जो आज़ादी है वो लेनी है, तो फिर इंशाल्लाह जो बाकी के मराहिल हैं वो भी तय होंगे और इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है इंशाल्लाह इस सिचुएशन से भी वो निकलेगा। लेकिन शर्त अगेन वही है कि अगर इमरान खान साहब को फिर से इतनी ही सीटें देकर वापस वो इक़्तिदार में अवाम लेकर आती है और हुकूमत करने में उन्हें अपने फ़ैसले लेने में फिर से उन्हें मुश्किलात होती हैं, तो फिर तो मामलात नहीं चल पाएंगे। इस वक्त जो वाहिद हाल है वो यही है कि 2/3 उन्हें अक्सरियत दी जाए ताकि जो फ़ैसले हैं कौम के मफाद में वो आसानी के साथ कर सकें। और इस वक्त अपोजिशन जमातों को यही डर है। और मैंने आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी और पेश नहीं हुई थी, उस वक्त मैंने आपसे कहा था बहुत सारे चूँकि लोग जो थे वो डरे भी हुए थे, घबराए भी हुए थे कि शायद इमरान खान साहब हटने जा रहे हैं, तो मैंने आपको उस वक्त भी प्रिडिक्ट किया था कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की प्लानिंग है वो ये है कि सारे का सारा गंद एक जगह पर इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद इस गंद की जो
सफाई है वो करनी है। और वही चीज़ हुई, जितना भी गन था, इत्तेहादी मुनहरिफ अरकान जितने भी लोग थे, अपोजिशन जमातें, सारी की सारी जो गन था वो एक जगह पर इकट्ठा हुआ है। और अब जो इनकी सफाई का मरहला है वो 90 दिन के बाद जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो हैं। और इन इंतखाबात में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब इनकी जो मुकम्मल सफाया है वो करेंगे। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।